प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। हेलो नेट एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने यूनिट 10 के बारे में कई टॉपिक्स कवर किए हैं और इस वीडियो में हम टेक्निकल एजुकेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उसकी हम एक कह सकते हैं डेफिनेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन की, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन हम किसे टेक्निकल एजुकेशन कह सकते हैं? जो दोस्तों हमारी काम को आसान बनाती है, जो हमारे लिए कुछ अलग से जो हमारा समय बचाती है, उसे हम टेक्निकल एजुकेशन कह सकते हैं, यानी कि तकनीकी शिक्षा कह सकते हैं। और दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है उसमें तकनीकी से संबंधित हम कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से संबंधित कह सकते हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल संबंधित कह सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। और एम में हम एम टेक कह सकते हैं, बी टेक कह सकते हैं, इनमें इनके कोर्सेज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग से संबंधित था वो पहला कॉलेज आया था 1847 में रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। और 1917 में कह सकते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की और कह सकते हैं इंजीनियरिंग की, हम मेटलर्जी की जो कह सकते हैं डिग्री आई थी। और इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों 1909 यहाँ पर हमारी AICTE कह सकते हैं, AICTE इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म आपको पहले भी मैंने बताई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में इसे एक परामर्श समिति बना दिया गया था। परामर्श समिति बना दिया गया था एक AICTE को कि आप सलाह दो टेक्निकल एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, उनकी जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में आप अपनी सलाह दो। तो इसके बाद हम कह सकते हैं 1987 में 86-87 जो हम कह सकते हैं एक्ट के तहत, संवैधानिक एक्ट के तहत इसे एक स्वतंत्र संस्था घोषित कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला, तो कि जो इसका हेडक्वार्टर है, AICTE का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली। और जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन PG कोर्सेज, डिप्लोमाज और डिप्लोमा के बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कोर्सेज होते हैं उनमें इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और वास्तुशिल्प, ऐसे सब कोर्सेज इसमें आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ संस्थाओं के बारे में जो तकनीकी से संबंधित हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ आपको पहले से ही लिख कर बताया भी है। इनमें से हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, जिन जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है IIT। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो गई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और NIT एक्ट 1961 इसके तहत दोस्तों ये चलाई जाती हैं इस अधिनियम के द्वारा, NIT एक्ट 1961 के द्वारा। और टोटल 23 जो हम कह सकते हैं कि IIT हमारी भारत में है। एक और बात दोस्तों हम कह सकते हैं कि IIT यहाँ पर शायद शो नहीं हो रहा, हम कह सकते हैं कि जो IIT खड़गपुर 1951 में बनी थी, ये पहली IIT स्थापित हुई थी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है NIT इसकी फुल फॉर्म हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आप लिख सकते हैं हिंदी में भी। और हम कह सकते हैं इसके जो योजना आयोग था, योजना आयोग 1955, योजना आयोग 1955, इसके तहत दोस्तों 8 रीजनल क्षेत्रीय कह सकते हैं इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी योजना आयोग के द्वारा। और बाद में चलकर दोस्तों जो ये कॉलेजेस थे इनका नाम बदलकर एनआईटी कर दिया गया। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और टोटल एनआईटी दोस्तों, टोटल एनआईटी हम कह सकते हैं 31 टोटल एनआईटी है। जो एनआईटी एक्ट है 2007, इसके द्वारा दोस्तों ये संचालित होती हैं, इसके द्वारा ये चलाई जाती हैं। और हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो एनआईटी थी वो इलाहाबाद यहाँ पर स्थापित हुई थी, हम कह सकते हैं कि 2001 में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारी आएगी आईआईटी, ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी हम कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम ये कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो एमएचआरडी है हमारा, एमएचआरडी द्वारा ये संचालित की जाती हैं। और 2010 में जो हमारा सेंट्रल कैबिनेट था उसने एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया था, एमएचआरडी द्वारा ये संचालित होता है। और 2010 में जो सेंट्रल कैबिनेट था इसके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PAR जब प्रोग्राम चलाया गया था, इसमें दोस्तों जो था कि जो ये जो है ट्रिपल आईटी है, इनमें हम कह सकते हैं कि जो इनकी पार्टनरशिप होगी वो पार्टनरशिप के बारे में ये बनाया गया था। और इसके ही कहने पर 20 और कह सकते हैं 20 और ट्रिपल आईटी बनाने के लिए अनुशंसा की गई थी। और हम कह सकते हैं कि जो इसका जो रेशियो था कि जो 50% होगा वो सेंटर का होगा, और कह सकते हैं 35% स्टेट का होगा, और 15% कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जो है निजी है उनका होगा। आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है NITTTR, तो इसी की फुल फॉर्म हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों। इसका जो मेन मुख्य मोटिव था वो था कि जो टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित शिक्षक हैं उनकी प्रणाली में सुधार करना इसका मुख्य मोटिव था। और हम कह सकते हैं एमएचआरडी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारे कमर्शियल कॉलेजेस होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, वो इसी के अंडर आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट संस्थान आता है वो आता है दोस्तों IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा मैनेजमेंट से संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित संस्थान ये आता है। इसकी दोस्तों स्थापना हम कह सकते हैं जो पहला जो IIM बना था, हम इसे IIM कहते हैं ना, तो IIM पहला बना था वो 1961 में बना था और कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके बाद 2010-11 में कह सकते हैं कई स्थानों पर जो IIM स्थापित किए थे, जिनमें से कुछ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें यही जो मुख्य बातें हैं इसमें कहने योग्य है। और बिल एक्ट 2017 के द्वारा ये एक इंडिपेंडेंट जो संस्थान बना दिया गया था, इसे एक इंडिपेंडेंट संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। और ये दोस्तों हम कह सकते हैं डिग्री भी प्रदान करते हैं, डिग्री भी देने के अधिकारी होते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है IAS, इसे हम कहते हैं दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा हुई है, आपने देखी नहीं है तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये दोस्तों एकमात्र हमारे बेंगलोर में स्थापित बेंगलुरु में है। और हम कह सकते हैं कि इसके बारे में ये पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है
के बारे में यही मुख्य बातें हैं। और इसकी तर्ज पर दोस्तों हम कह सकते हैं इसके मॉडल पर 5 संस्थानों को स्थापित करने की जो अनुशंसा की गई थी, और वर्तमान में इसी के तर्ज पर IISER बनाए गए हैं। IISER बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। 7 जो हमारे IISER अभी वर्तमान में है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको लगातार इस टॉपिक से संबंधित और पेपर फर्स्ट से संबंधित अलग अलग जो यूनिट है उनके बारे में भी लगातार वीडियोज मिलती रहें और आप अपने नेट के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कंटिन्यू। धन्यवाद। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।